वित्त मंत्री कैलाश गहलोत मीडिया से बातचीत करने के लिए पहुंचे। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत मीडिया से बातचीत करने के लिए पहुंचे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दिल्ली का 9वां बजट पेश होना था, लेकिन कल शाम को ही इस पे केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। और मैं बस आपके बीच जो कुछ फैक्ट्स जो सामने आए हमारे, और किस दिन हमने बजट को आफ्टर फॉलोइंग ऑल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने इसको MHA भेजा, जो उसकी लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इस चिट्ठी को देखें ध्यान से, तो 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने पूरा बजट जो है वो MHA को भेज दिया था 10 तारीख को। लेकिन कल लगभग 2 बजे के आसपास मुझे पता चलता है कि MHA ने कुछ क्वेरीज रेज की हैं और उसको बजट को अप्रूव नहीं किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो पता चलता है कि 17 मार्च को एक चिट्ठी MHA से चीफ सेक्रेटरी को जो एड्रेस है, इस पर अगर आप डेट देखें तो 17 मार्च 5:23 पे ये मेल के द्वारा ये चिट्ठी आती है चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इस चीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर को 20 तारीख को 2 बजे पता चलता है। और कल मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से 2-3 बार बात किया, चीफ सेक्रेटरी से 2 बार बात की कि भाई जो चिट्ठी आई है उसको आप पेश तो करें, फाइनेंस मिनिस्टर को, सरकार को पुटअप तो करें। तो बड़े हैरानी की बात है कि शाम को 6 बजे ये पुटअप होती है। तुरंत जो कुछ क्वेरीज MHA ने रेज की उसका जवाब बनाया, और रात को 9 बजे CM साहब के पास जाके उस फाइल को अप्रूव कराया। उसके बाद तुरंत उसको LG साहब के पास भेजा गया। लगभग रात को 10:30-11 बजे के आसपास वो फाइल वापस आती है और तुरंत उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास भेजा जाता है। सुबह 9 बजे के आसपास, 8 से 9 बजे के बीच में दोबारा मेल के द्वारा उसको MHA भेज दिया गया है, और फिज़िकल फाइल भी MHA भेज दी गई है। अभी तक हमें कोई सूचना मिली नहीं है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में मैंने कभी ना देखा ना सुना। शायद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को बजट पेश नहीं करने दे रहे। तो उसके पीछे मंशा जो है वो बिल्कुल साफ है कि दिल्ली सरकार को काम बिल्कुल नहीं करने देना। आप सोचिए, अगर बजट पेश नहीं होता है तो तनख्वाह तक सबकी रुक जाएगी, कोई दिल्ली में काम नहीं हो पाएगा। 2 करोड़ दिल्ली के लोग जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार जिस पार्टी को चुन के भेजा सदन में, वो पार्टी को अगर बजट भी अपना पेश नहीं करने दिया जा रहा, तो मेरे ख्याल से इससे घोर अन्याय और कुछ नहीं हो सकता। सर, CM ने भी लेटर लिखा है, तो क्या कुछ उम्मीद, आप कब तक बजट पेश हो पाएगा? CM ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, अप्रूवल आ जाएगी MHA की, तो क्या बजट आज प्रेजेंट हो पाएगा? भाई जब आ जाएगी तब बात करेंगे, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। फिलहाल मंत्री जी, इसमें सवाल ये है मंत्री जी कि 2 दिन और बचे हैं विधानसभा बजट सत्र खत्म होने में। अगर अप्रूवल आता है तो क्या आप लोगों की कोशिश रहेगी कि इसी बजट सत्र में इसे पेश कर दिया जाए, या आपके सामने कोई दूसरी चुनौती होगी? नहीं, हम तो तैयार हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं था, ये तो सबको पता था। पूरा इसका कैबिनेट डिसीजन हुआ, किस
डेट्स में जो बजट सेशन है वो चालू होगा। एलजी साहब को पता है, पूरे केंद्र सरकार को पता है। भाई 10 तारीख को जब हमने बजट सारा कैबिनेट से अप्रूव करा के भेज दिया तो उसके बाद क्या बचा? अगर सिर्फ क्वेरी रेज करनी है तो फिर मेरे ख्याल से कैबिनेट को, चुनी हुई सरकार को खत्म कर दें। फिर अभी फाइल है कहाँ पर? अभी फाइल है कहाँ पर? आपने कहा कि फाइल एमएचए में है। अभी फाइल एमएचए में। सर एमएचए का ऑब्जेक्शन क्या था? Actually, when he wrote back to you, he has raised 5 questions. In the letter also, he has raised questions about low allocations on infrastructure. He's also raised question about the allocation that you spent have allocated for subsidies of the government like water, electricity. But this is bus what rides. मैं यही कह रहा Have you हूँ। responded to that also in your mail back to हमने हर एक उनके सवाल का प्रॉपर जवाब हमने दिया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर सारी चीज़ केंद्र सरकार से ही अगर पूछ के करनी है तो फिर कैबिनेट किस लिए है? फिर चुनी हुई सरकार किस लिए है? फिर बजट भी वही बना के भेज दे। सवाल क्या था? एमएचए का सवाल क्या था? क्वेरी क्या थी और आपका रिस्पांस क्या है? एमएचए का कंटेंशन क्या है सर? क्यों आखिर वो ये ऐसा कर रहे हैं? भाई क्यों कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से सबको साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना, दिल्ली सरकार को परेशान करना है, दिल्ली की जनता को परेशान करना है। ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें जितने भी इश्यूज या जितने भी रेज किए वो तो कोई सारे ऐसे ही विदाउट एनी मेरिट है। ने अपनी चिट्ठी में कहा कि एलजी ने जो क्वेरीज रेज करी है उसका जवाब दीजिए। वो क्वेरी 7 तारीख को रेज हो चुकी थी, तब क्यों जवाब नहीं दिया गया और इतने दिन वेट क्यों करना पड़ा मैडम? क्या उसका रिप्लाई तब नहीं किया गया था जब एमएचए को अपने बजट दिया? जब एमएचए को 10 तारीख को उनको चली गई, अगर सपोज एमएचए की कोई क्वेरी भी थी तो 1 या 2 दिन में पूछ लेते। 17 नहीं भाई मेरी बात समझिए, अगर एलजी की कोई क्वेरी है तो ज़रूरी नहीं है कि उस हर क्वेरी का उस टाइम जवाब देना। उसी रूप में हमने उसको 10 तारीख को जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको एमएचए को भेज दिया। तो 10 से पहली बात, जब इतने इम्पोर्टेंट इशू पे 10 से लेके 17 तारीख को अगर कोई रिस्पांस आता है तो तुरंत सरकार को नहीं बचाया जाता। ये सबके नॉलेज में है कि 21 तारीख को बजट पेश होना था। So in the meantime, did you try to find out, sir? Did you try to find out whether the budget has been approved by the MHA or not been approved? Between the 10th and the 17th. मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को लगभग 9:45 बजे के आसपास बात किया था। उस टाइम तक उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। अब जैसे एमएचए से कोई जवाब आता है तो उसको पेश करेंगे। एक सवाल ये उठ रहा है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सवाल उठ रहा है लगातार कि कल जवाब देने के समय आप लोगों ने कई सारे बजट के जो डिटेल्स थे उसको शेयर कर दिया है, तो इससे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है और बजट की सैंक्टिटी क्वेश्चन होती है। आई थिंक ये हाउस का इशू है। लेट स्पीकर टेक ए कॉल ऑन दैट। मेरा भी